अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो आइए हम इस चैप्टर को देखते हैं कि वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या है, इसके इस्तेमालात कैसे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 192 से। तो 192 पॉइंट को आप गौर से देखें और उसको समझें। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आने वाले सेंटेंसेस को रीड कीजिए, समझिए कि कैसे क्या है ये। नंबर 1, द बेबी स्लीप्स। बच्चा सोता है। द बेबी सीम्स हैप्पी। लड़का खुश लगता है। ओके, ये दो सेंटेंसेस हैं, एक द बेबी स्लीप्स और दूसरा द बेबी सीम्स हैप्पी। तो आइए हम देखते हैं कि इन दोनों वर्ब में क्या डिफरेंसेस हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। द वर्ब्स इन बोथ दीज सेंटेंसेस आर इंट्रांजिटिव। इन दो सेंटेंसेस में जो वर्ब इस्तेमाल किए गए हैं वो दोनों फ़ेल लाज़िम हैं। बट वेन आई से, लेकिन जब मैं कहता हूँ द बेबी स्लीप्स, आई डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस। लेकिन मैं जब कहता हूँ कि बच्चा सोता है, आई डू मेक कंप्लीट सेंस, तो मैं एक पूरा माना कहता हूँ। मैं पूरा माना इससे समझ में आ जाता है। यानी जब मैं कहता हूँ द बेबी स्लीप्स, बच्चा सोता है, तो ये पूरा माना देता है और इसका एक कंप्लीट सेंस है, ये बात समझ में आती है। तो यहाँ पे देखा आपने कि सब्जेक्ट और वर्ब से माना पूरा हो गया, क्योंकि ये फ़ेल लाज़िम है और ऑब्जेक्ट लाने की कोई ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। बट व्हेन आई से द बेबी स्लीप्स, आई डू मेक कंप्लीट सेंस। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि बच्चा सोता है, तो मैं एक पूरा माना कहता हूँ, एक ऐसी बात कहता हूँ जिससे बात समझ में आती है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी जानिब, इफ़ आई से, अगर मैं कहता हूँ द बेबी सीम्स, लड़का दिखता है या बच्चा दिखता है, आई डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस, तो मैं एक पूरे मानेदार वाले जुमले को नहीं कहता हूँ। तो इसका ये माना हुआ, जब मैं कहता हूँ द बेबी सीम्स, लड़का दिखता है, तो हमें इससे कोई एक मुकम्मल बात समझ में नहीं आती है। हालांकि सीम और स्लीप ये दोनों इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, फ़ेल लाज़िम हैं। लेकिन स्लीप से हमें पूरी बात समझ में आती है, लेकिन सीम जब हम बोलते हैं तो हमें पूरी बात समझ में नहीं आती है। ओके, तो आगे चलते हैं। द इंट्रांजिटिव वर्ब्स, द इंट्रांजिटिव वर्ब सीम्स रिक्वायर्स अ वर्ड। यहाँ जो फ़ेल लाज़िम सीम है, इसको एक वर्ड की ज़रूरत है, इसे एक लफ्ज़ की ज़रूरत है, और वो क्या है? हैप्पी। देखो यहाँ सीम्स हैप्पी। तो ये सीम जो है, अगरचे ये फ़ेल लाज़िम है, लेकिन अपना पूरा माना नहीं देता है और एक वर्ड का ये भूखा होता है। जब वो वर्ड वहाँ पर रख दिया जाता है तो इसका पूरा माना समझ में आ जाता है। And the intransitive verb seems requires a word happy to make the sense complete। और इस फ़ेल लाज़िम seems को एक लफ्ज़ की ज़रूरत होती है, और वो हैप्पी उसके अपने माने को पूरा मुकम्मल करने के लिए। Such a verb is called a verb of इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो इस जैसे वर्ब को हम इंग्लिश की भाषा में, इंग्लिश के ज़ुबान में हम क्या कहते हैं? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन।
ओके, तो यहाँ पर जो सीम है ये कौन सा वर्ब है इंग्लिश के इस्तिलाह में? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा सीम। तो यहाँ पर जो स्लीप है ये इंट्रांजिटिव है, फ़िल लाजिम है और ये अपना पूरा माना देता है। लेकिन वहीं पर सीम जो है अपना पूरा माना नहीं दे सकता, यहाँ तक कि उसे एक वर्ड की ज़रूरत होती है। जब वो उसके बाद ज़िक्र कर दिया जाता है तो उसका पूरा माना समझ में आ जाता है। और हम इन जैसे वर्ब को, इन जैसे फेलों को क्या कहते हैं? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ओके, या द वर्ड हैप्पी विच इज रिक्वायर्ड टू मेक द सेंस कंप्लीट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब और द कंप्लीशन ऑफ द प्रेडिकेट। तो ये जो हैप्पी वर्ड है सीम के बाद, द बेबी सीम्स हैप्पी, तो ये जो हैप्पी है ये सीम के माने को पूरा करने के लिए लिया गया है। इसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, यानी फेल के पूरक का नाम देंगे। यानी ये वर्ब जो ये जो हैप्पी का वर्ड लाया गया ये फेल के माने को पूरा करने के लिए लाया गया। और द कंप्लीशन ऑफ द प्रेडिकेट, या इस हैप्पी वर्ड को हम क्या कहेंगे? कंप्लीशन ऑफ द प्रेडिकेट। ओके, तो हमें सीम से क्या मालूम हुआ कि सीम जो है इस वर्ब का नाम है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, और उसके बाद जो हैप्पी है उसको हमने क्या नाम दिया? उसको हमने नाम दिया कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब या कंप्लीशन ऑफ द प्रेडिकेट। ओके, तो ये पॉइंट समझ में आ गई या? तो आइए अब चलते हैं हम 193 को देखते हैं। Verbs of incomplete predication usually express the idea of being, becoming, seeming, appearing. The complement usually consists of a noun called the predicative noun or an adjective called a predicative adjective when the complement describe the object, as in the following sentences, is called a subjective complement. Okay, तो आइए हम 193 पॉइंट के ट्रांसलेशन को देखते हैं, फिर उससे हम समझते हैं। Verbs of incomplete predication usually express, यानी verb of incomplete predication का जो फेल होता है उसके ज़रिए से उमूमन हम होने के आइडिया को बयान करते हैं या दिखने के आइडिया को बयान करते हैं। यानी इसमें होने और दिखने का माना पाया जाता है। तो जिन फेलों में होने और दिखने और बनने का माना पाया जाए तो हम उन वर्ब्स को, उन अफ़आल को क्या कहेंगे? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशंस। तो यहाँ देखें जो सीम है ये कौन सा माना देता है? या ये दिखने का माना देता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। द कंप्लीमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ नाउन, और जो इस वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का जो पूरक आता है, जो कंप्लीमेंट आता है, अगर वो कोई नाउन है, अगर वो कोई इस्म है तो हम उसको प्रेडिकेटिव नाउन कहेंगे। ओके, लेकिन अगर उस वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के माने को पूरा करने के लिए कोई एडजेक्टिव आता है, कोई सी सिफत का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे।
ओके, तो हमें इसमें मतलब दो तीन चीज़ें याद रखनी चाहिए कि अगर वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है तो उसके माने को पूरा करने के लिए एक कंप्लीमेंट आएगा और वो कंप्लीमेंट या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव। अगर वो कंप्लीमेंट अगर नाउन है तो हम उसे क्या कहेंगे? अ प्रेडिकेटिव नाउन। लेकिन अगर वो कंप्लीमेंट एक एडजेक्टिव है तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहेंगे या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ओके, ये बात समझ में आ गई? When the complement describes the subject, और जब कंप्लीमेंट डिस्क्राइब के और जब कंप्लीमेंट एक सब्जेक्ट के ताल्लुक से आता हो, सब्जेक्ट के ताल्लुक से बात करता हो, तो हम एज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जैसा कि आने वाले सेंटेंसेस में आप देखेंगे, इट इज़ कॉल्ड अ सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो हम इसको क्या कहेंगे? ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। ओके, आज समझ में? यानी कंप्लीमेंट आप जो ला रहे हैं अगर वो सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखता है तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहेंगे। तो आइए हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं, अभी सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। बट टैबी इज़ अ कैट, तो यहाँ देखेंगे आप टैबी इज़ अ कैट, तो यहाँ पे जो इज़ है ये क्या है? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो यहाँ पे हमने जो कैट लेके आया ये क्या है? एक कंप्लीमेंट है और ये क्या है? ये प्रेडिकेटिव नाउन है कैट, और ये कैट हमें टैबी के बारे में बतलाता है कि टैबी एक कैट है। तो ये कैट क्या हुआ? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हुआ। नंबर 2, द अर्थ इज राउंड, ज़मीन गोल है। तो यहाँ पे जो राउंड लाया गया ये कंप्लीमेंट है इज वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का, और जो ये राउंड है ये ताल्लुक़ रखता है अर्थ से। तो ये जो राउंड हुआ ये क्या हुआ? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हुआ। और ये राउंड क्या है? राउंड एक नाउन है, तो ये क्या हुआ? ये प्रेडिकेटिव नाउन हुआ। जॉन बिकेम अ सोल्जर, जॉन एक सोल्जर हो गया, एक पुलिस हो गया, एक फौजी हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे आप ये जो बिकम आया हुआ है, बिकेम, ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है और इसके माने को पूरा करने के लिए एक नाउन लाया गया और वो क्या है? सोल्जर, फौजी। तो ये जो सोल्जर है ये कंप्लीमेंट है, ये कंप्लीमेंट है बिकम का। ओके, तो ये क्या हो गया? और ये सोल्जर एक नाउन है, तो क्या हो गया? ये प्रेडिकेटिव नाउन है और सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, क्योंकि ये जॉन के बारे में बात कह रहा है। ओके, यस। आइए चौथे सेंटेंस को देखते हैं। मिस्टर मेहता बिकेम मेयर, मेहता साहब मेयर बन गए। तो यहाँ पर देखिए जो बिकम है ये इनकम्प्लीट वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है और इसके माने को पूरा करने के लिए मेयर लाया गया, और मेयर क्या है? एक नाउन है, इसीलिए क्या हुआ? ये प्रेडिकेटिव नाउन हुआ और मेयर का ताल्लुक है मिस्टर मेहता से, तो क्या हो गया? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो गया। नंबर 5 देखते हैं। द मैन सीम्स टायर्ड, आदमी थका हुआ लगता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सीम है ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है और टायर्ड एक एडजेक्टिव है जो कि आदमी के सिफत को बयान करने के लिए लाया गया। तो ये क्या हुआ? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। और ये टायर्ड जो है क्या हुआ? ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। ओके, आगे चलते हैं। 7वां सेंटेंस हमारा है द स्काई ग्रीव डार्क, यानी आसमान काला हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे आप
जो ग्रीव है ये इनकम्प्लीट वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, जो कि होने के आइडिया को उजागर कर रहा है और इसके माने को पूरा करने के लिए एक कंप्लीमेंट लाया गया। वो क्या है? डार्क। तो डार्क क्या है? एडजेक्टिव है, तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कि ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। और ये डार्क जो है सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखता है, स्काई से, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। ओके, तो आइए चलते हैं, हम 8वां नंबर देखते हैं। रोजेस स्मेल स्वीट। फूल या गुलाब के फूल अच्छे महकते हैं। तो यहाँ पे जो स्वीट है वो स्वीट जो है क्या है? वर्ब इनकम्प्लीट, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन स्मेल के माने को पूरा करने के लिए लाया गया है, क्योंकि ये अपना पूरा सेंस नहीं दे रहा था। और ये स्वीट जो है ये एडजेक्टिव है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। और ये जो स्वीट है ये ताल्लुक़ रखता है सब्जेक्ट रोज से, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हो गया। यस, नवा सेंटेंस को देखते हैं हम। शुगर टेस्ट स्वीट। शुगर जो है वो मीठा होता है। तो यहाँ पे मतलब टेस्ट जो है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है और इसके माने को पूरा करने के लिए एक कंप्लीमेंट को लाया गया, और क्या है? स्वीट। और स्वीट क्या है? एडजेक्टिव है, तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कि ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है और ये जो स्वीट है ये ताल्लुक़ रखता है शुगर से, इसलिए हम कहेंगे कि ये स्वीट सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। ओके, अब आइए हम देखते हैं अपने मतलब 10वें एग्जाम्पल को। शी अपीयर्स प्लीज, वो खुश लगती है। तो यहाँ पर देखेंगे अपीयर्स वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, इसके माने को पूरा करने के लिए लाया गया है, यानी प्लीज्ड, जो कि क्या है? एडजेक्टिव है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। और ये जो प्लीज्ड है ये ताल्लुक़ रखता है शी से, जो कि सब्जेक्ट है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। ओके, आइए अब देखते हैं अपने हम मतलब 11 एग्जाम्पल को। दिस हाउस इज टू लेट। ये घर जो है मतलब ये किराए के लिए। तो यहाँ पर इज़ देखेंगे, इज़ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, उसके लिए एक इन्फिनिटिव नाउन को लाया गया, जो कि इनकम्प्लीट वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के माने को पूरा कर रहा है। तो ये जो लेट है ये क्या है? ये प्रेडिकेटिव नाउन है और ये ताल्लुक़ रखता है हाउस से, इसलिए क्या है? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। तो ये हमारा हो गया यानी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, और जो उसके बाद जो नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा उसके बारे में। तो आइए अगले पेज पे चलते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है यू लुक हैप्पी, आप खुश दिखते हो। तो यहाँ पर जो लुक है इसका ये कौन सा वर्ब है? ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है और ये अपने माने को पूरा करने के लिए एक वर्ड लेगा, और वो क्या है? हैप्पी। तो हैप्पी क्या है? ये हैप्पी जो है ये एक एडजेक्टिव है, तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे कि ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। और ये जो हैप्पी है ये ताल्लुक़ रखता है सब्जेक्ट यू से, तो ये क्या हो गया? ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। ओके, तो ऐसे ही आप समझेंगे। और यहाँ पे अब आइए हम 194 को देखते हैं, उसके पॉइंट्स को। सर्टेन ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर बिसाइड्स एन एडजेक्टिव अ कंप्लीमेंट टू कंप्लीट देयर प्रेडिकेशंस, यानी चंद ऐसे फ़ेले मुतअद्दी हैं जिन्हें ज़रूरत होती है एक कंप्लीमेंट की अपने मानों के अपने ख़बर को पूरा करने के लिए, अलावा अज़ी एक ऑब्जेक्ट के, यानी चंद फ़ेले मुतअद्दी
ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट ना लेकर के वो एक कम्प्लीमेंट लेते हैं अपने माने को पूरा करने के लिए, अपने ख़बर को पूरा करने के लिए। तो आइए फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। द बॉयज़ मेड ड्रामा कैप्टन, लड़कों ने राम को क्या बनाया, कप्तान बनाया। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मेक है ये फ़ेले मुतअद्दी है, ना कि फ़ेले लाजिम है, इंट्रांसिटिव है। तो यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट ना चाह करके एक कम्प्लीमेंट को चाह रहा है अपने माने को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे मतलब जो कम्प्लीमेंट आया वो क्या आया, कप्तान। ओके, द बॉयज़ मेड राम कैप्टन, लड़कों ने राम को क्या बनाया, एक कप्तान बनाया। नंबर 2, हिज पेरेंट्स नेम्ड हिम हरी, उसके माँ ने या उसके वालिदैन ने उसका नाम हरी रखा। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर नेम्ड हिम हरी, तो यहाँ पे हरी क्या है, ये कम्प्लीमेंट है, ये कम्प्लीमेंट है टू कंप्लीट इट्स प्रेडिकेशन। नंबर 3, दिस मेड हिम वैन, इस चीज़ ने उसे बर्बाद कर दिया। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो मैड है, जो नेम है, ये सब क्या है, ये ट्रांसिटिव वर्ब हैं, फ़ेले मुतअद्दी हैं और ये कम्प्लीमेंट को चाहते हैं अपने माने को पूरा करने के लिए, एक पूरक चाहते हैं लोग, एक तकमीला चाहते हैं अपने माने को पूरा करने के लिए, ना कि कोई ऑब्जेक्ट चाहते हैं। द ज्यूरी फाउंड हिम गिल्टी, जजों ने उसे मुजरिम पाया। तो यहाँ पर देखेंगे आप ये जो मतलब जो गिल्टी है ये क्या है, इनकम्प्लीट, ये कम्प्लीमेंट है वर्ब फाउंड का। रामा कॉल्ड हिज कजिन अ लॉयर, रामा ने अपने चचेरे भाई को कहा एक झूठा। तो यहाँ पे देखिए ए लॉयर एक झूठा, तो यहाँ पर अ लॉयर जो है ये कम्प्लीमेंट है जो कि वर्ब ट्रांजिटिव कॉल के माने को पूरा कर रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो एक फ़ेले मुतअद्दी है वो ऑब्जेक्ट को ना चाहते हुए क्या चाहता है, एक कम्प्लीमेंट चाहता है, एक पूरक चाहता है जो उसके माने को पूरा करता है। एक्सरसाइज हैज़ मेड हिज मसल्स स्ट्रॉन्ग, एक्सरसाइज ने उसके मतलब पट्ठों को मजबूत कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए मेड ये क्या है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है और ये अपने माने को पूरा करने के लिए एक कम्प्लीमेंट चाहता है और क्या है, स्ट्रॉन्ग। आई कंसिडर द मैन ट्रस्टवर्दी, मैं आदमी को काबिल यकीन समझता हूँ या काबिल यकीन समझता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कंसिडर है ये एक फ़ेले मुतअद्दी है, लेकिन ये अपने माने को पूरा करने के लिए एक कम्प्लीमेंट चाहता है, ना कि ऑब्जेक्टिव, और वो क्या है, ट्रस्टवर्दी। गॉड कॉल्ड द लाइट डे, गॉड ने आवाज़ लगाई रोशन दिन को। तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइट है एक कम्प्लीमेंट है जो कॉल के माने को पूरा कर रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे मतलब नवे सेंटेंस को, वी थॉट हिम अ रास्कल, हमने उसे एक बदमाश समझा। तो यहाँ पे देखिए थॉट का एक कम्प्लीमेंट आया है ऑब्जेक्ट के अलावा, और क्या है, रास्कल। दे चूज हिम देयर लीडर, उन लोगों ने उसे अपना लीडर चुन लिया। तो यहाँ पे देखेंगे आप चूज़ जो है एक वर्ब चाहता है, एक वर्ड चाहता है जो उसके माने को कंप्लीट करे, और वो क्या है, देयर लीडर। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर यानी सारे फ़ेल जो इस्तेमाल हुए हैं, फ़ेले मुतअद्दी इस्तेमाल हुए हैं।
और ये ऑब्जेक्ट ना चाह करके एक कम्प्लीमेंट चाहते हैं अपने माने को पूरा करने के लिए, तो हम यानी ऐसे इसको भी क्या कहेंगे कि ये अपने माने को एक प्रेडिकेट के ज़रिए से पूरा करते हैं। ओके, हियर इन ईच केस द कम्प्लीमेंट डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर जो मतलब कम्प्लीमेंट है वो सिफत को, वो ऑब्जेक्ट के सिफत को बतला रहा है, यानी वो जो कम्प्लीमेंट है वो ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है। ओके, एंड देयरफॉर कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कहते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में आप देख लें, द बॉयज मेड रामा कप्तान या कैप्टन। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये जो कैप्टन है एक कम्प्लीमेंट है रामा का, और ये जो रामा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम ये जो कैप्टन है हम इसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कहेंगे। ओके, इसी तरीके से और जो सेकेंड एग्जाम्पल उसको देख लें आप, हिज पेरेंट्स नेम्ड हिम हरी, उसके माँ बाप ने उसका नाम हरी रखा। तो यहाँ पर हरी जो है कम्प्लीमेंट है ऑब्जेक्ट हिम का, तो यह पर क्या हुआ, ये ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है यहाँ पर। और हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल्स में देखा था जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के जो कम्प्लीमेंट थे वो क्या थे, वो सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट थे। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांजिटिव वर्ब्स के जो कम्प्लीमेंट इस्तेमाल किए गए हैं ये ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट हैं, ना कि सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट हैं। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड टुडेज लेसन एंड यू अंडरस्टूड एवरीथिंग इंशाअल्लाह। तो ये हमारा हो गया वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के बारे में। आप अच्छे से देखें, अगर कोई सवाल हो ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।